साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में यह रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष तू तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग फिर एक बार प्रभु का वचन सुनने के लिए, उनको आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, ताकि हम प्रभु को प्राप्त कर सकें। हम प्रभु के पास बार बार आते हैं, प्रभु के वचन को बार बार सुनते हैं, आध्यात्मिक रूप से हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, ताकि हम भी प्रभु के समान हो जाएं, हम भी उनके सच्चे शिष्य बन जाएं। प्रभु पवित्र है, वह सर्वशक्तिमान है और इस संसार में मानव का रूप लेकर आए, ताकि वह हम मनुष्यों जैसा रहे। उन्होंने पाप को छोड़ मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे बीच निवास किया। हमें वह आमंत्रित करते हैं कि हम भी उनके समान बने, अपने पापों को छोड़, अपने गलतियों को छोड़ ईश्वर के सदृश्य बने। लेकिन हम मनुष्य अपने पापों में, अपने गलतियों में जकड़े रहते हैं। संसारिक मोह माया, संसारिक लालच, संसार की दुनिया हमें अपनी ओर खींच लाती है और हम ईश्वर के वचनों को अनसुना कर देते हैं, जिसके चलते हमारा मिलन अपने प्रभु ईश्वर से नहीं हो पाता है। लेकिन मिस्सा बलिदान के द्वारा प्रभु हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं कि हम प्रभु के पास आए, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, अपने गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगें। जब हम पश्चाताप करते हैं, पापमय मार्ग को छोड़ देते हैं और ईश्वर के पास लौटते हैं, तो ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। प्रत्येक मिस्सा बलिदान हमें इसके लिए आमंत्रित करता है कि हम प्रभु के पास लौटें, हम प्रभु के पास आएं। उस उड़ाव पुत्र के समान हम भी कहें, मैं उठूँगा और अपने पिता के पास जाऊँगा। एक दृढ़ संकल्प, एक निर्णय कि मैं अपने जीवन में गलतियाँ नहीं करूँगा। जब हम गलती करते हैं तो हम अपने पिता से, अपने ईश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन जब हम निर्णय लेते हैं कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, तो वह संकल्प, वह निर्णय हमें अपने ईश्वर के पास नज़दीक लाने में सहायक होता है। आइए, आज जब हम यह यूकरिस्तीय समारोह मना रहे हैं,
हम भी एक निर्णय लें कि हम प्रभु के पास लौटें, अपने पिता के घर की ओर मुड़ें, जहाँ हमको अनंत शांति मिलती है, जहाँ हमको अनंत विश्राम मिलता है। प्रभु दोनों बाहें फैलाए खड़े हैं, वह हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनके पास आएं। यह मिस्सा बलिदान हमारे लिए एक सौभाग्य है कि प्रभु हमें अपने पास बुलाते हैं। इसलिए अपनी गलतियों पर, अपनी कमजोरियों पर, अपने पापों पर हम पछताएं, उसके लिए पश्चाताप करें, प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम इस यूखरिस्तीय समारोह में योग्य रीति से भाग ले सकें। पूर्ण समर्पण हमको अपने ईश्वर से मेल कराएगा। इसलिए हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, जिससे प्रभु हमारे दिल में वचन के रूप में, आध्यात्मिक रूप से रोटी और दाखरस के रूप में हमारे पास आ सकें। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। से मुझको बचा ले, हे क्रिस्त मुझे तू वर दे, पापों से मुझको बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को प्रभु के समक्ष रखें। जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं या कष्ट है या हमारी धन्यवादें हैं, हम विश्वासपूर्ण हृदय से उसे हम प्रभु को समर्पित करते हैं। जो भी आवश्यकताएं हैं हम उसे कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को चढ़ाते हैं। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, तेरी कृपा से हम संसार के मोह माया में कभी न फंसे, बल्कि तेरी ज्योति का अनुगमन करते हुए स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ते जाएं। ख्रिस्तीय हमारा गौरव हो और सुसमाचार का संदेश हमारा अभिमान। तेरे प्रति हमारा प्रेम दिन प्रतिदिन अधिकाधिक होता रहे और सुसमाचार की शिक्षा हमारे आचरण का आदर्श बने। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 20 तक। मूसा ने झाड़ी में से प्रभु की वाणी सुनकर उससे कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने मूसा से कहा, मेरा नाम सत्य है। उसने फिर कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा, और यही नाम लेकर सब पीढ़ियाँ मुझसे प्रार्थना करेंगी। अब जाकर इस्राएल के नेताओं को एकत्र करो और उनसे यह कहो, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर मुझे दिखाई दिया, और उसने मुझसे कहा, मैंने तुम लोगों की सुध ली है, और मैं जानता हूँ कि मिस्र देश में तुम पर क्या बीत रही है। मैंने यह निर्णय किया है, मैं तुम्हें मिस्र की दीनता से निकालकर कनानियों, हित्तियों, अमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यबूसियों के देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती हैं। वे तुम्हारी बात मानेंगे, और तुम इस्राएल के नेताओं के साथ मिस्र के राजा के पास जाओगे और उससे यह कहोगे, प्रभु इब्रानियों का ईश्वर हमें दिखाई दिया, हमें मरुभूमि में 3 दिन की यात्रा करने दीजिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर की बलि चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि जब तक मिस्र के राजा विवश नहीं किया जाएगा, वह तुम लोगों को नहीं जाने देगा। इसलिए मैं अपना भुजबल प्रदर्शित करूँगा और विविध चमत्कार दिखाकर मिस्रियों को संतप्त करूँगा। इनके बाद वह तुम लोगों को जाने देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन आपका अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उनके महान कार्यों का बखान करो, उसके अपूर्व कार्य, उसके चमत्कार तथा उसके निर्णय याद रखो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है, हजारों पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसने अपनी प्रजा की संख्या बढ़ाई और उसे उसके शत्रुओं से अधिक शक्तिशाली बनाया। उसने मिस्रियों का हृदय बदल दिया और वे इस्राएलियों से बैर करने तथा उनके साथ छल कपट करने लगे। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। तब उसने अपने सेवक मूसा को और अपने कृपा पात्र हारून को भेजा। इन दोनों ने मिस्रियों में प्रभु के चमत्कार दिखाए और हाम के देश में अपूर्व कार्य संपन्न किए। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। अभिनंदन शतबार तेरा भोजन, तेरा अभिनंदन शतबार तेरा भोजन। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार, हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता से कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार तेरा भोजन बारंबार, तेरा अभिनंदन शतबार तेरा भोजन बारंबार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कलीसिया ये उपहार तुझे विनय पूर्वक चढ़ा रही है। इन पर कृपा दृष्टि डाल। जो भक्त ये उपहार ग्रहण करेंगे उन्हें और अधिक पवित्र कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्ण हृदय से इनकी मृत्यु का स्मरण करते हैं, विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं और अटल भरोसे के साथ इनके महिमापूर्ण आगमन की बाट जोहते हैं। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्धवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य की आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें
जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा। पापों से तूने मुक्ति दिलाई, आया मेरे घर में मेहमान बन। पापी हूँ फिर भी भक्ति निभाई, देखा ना तुझ सा दूजा सजन। तू दिल में है प्रभु मधुर, मांगू यही दुआ। भक्ति भरे हृदय से मैं पूजूं तुझे सदा, पूजूं तुझे सदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद मिला है। जब कभी हम यूखरिस्त का समारोह मनाएं, हम में मुक्ति का फल बढ़ता जाए। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि
कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरते गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु